छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, जेकि समाहरणालय सभागार में अनुकंपा समिति के बैठक केलन। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में अनुकंपा समिति के बैठक आयोजित किया गेल। बैठक में जिलाधिकारी कई मामला के निष्पादन केलन। कार्यालय प्रधान का स्पष्ट अनुशंसा है सर। बाकी एनओसी वगैरह सबका पत्नी है हाँ और नियोजन प्रमाण पत्र पत्नी है एनओसी कोई 2009 तो आवेदन तो वो सब समय अपना कर ली थी। समिति आज से नियोजन होगा, आज उम्र अधिक हुई है उसकी, नहीं तो ये वाला तर्क कीजिए मैं क्लेम करेंगे 2009 से हमको सक्रिय होना चाहिए। 2009 की तिथि से ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में तो 10 वर्ष की इसीलिए उम्र शांति का तो इसीलिए ना है कि अगर प्रक्रिया में विलम्ब होता है, कभी तिथि की उम्र अधिक हो जाती है, उसको कोई एक लेवल ऊपर से शांत कराया जा सकता है। हाईकोर्ट इसी को लेकर के का मामला क्यों नहीं बन रहा है? भेजा जा सकता है अनुशंसा करके। वही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर चैतू दास हत्याकांड के 24 घंटा में उद्भेदन करे के लेल पुलिस कर्मी सबके सम्मानित केलन। एसएसपी मनोज कुमार एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित केलन और मीडिया के सामने चैतू दास हत्याकांड के 24 घंटा में पूरा उद्भेदन करे के लेल एक पूरा टीम में शामिल हर पुलिस कर्मी के सम्मानित केलन। गुप्ता जी अलग पड़ा है 1000 सभी को लाइन अप करोगे। उसका थोड़ा डैमेज है सर, नहीं आ पाया, ले लो एक आदमी को। एसआई धीरज कुमार रेडिया सराज, एसआई मधु कुमार सिंह, बहुत मेहनत की रात भर। सामने देखिए, उधर देखिए क्या है दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए बुक हुई थी गाड़ी, दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए बुक हुई थी, दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए बुक हुई थी। उसमें आप मेरा क्या हुआ था, हम सिर्फ ड्राइवर थे। फिर कैसे किया उसको, कहाँ कैसे उसकी हत्या की है बता। हत्या इसने चाकू से वार कर दिया, उसके माता के जाते उसका हत्या हो गया। चाकू से हत्या कर दिया उन्होंने। कितने लोगों ने मिलकर, कितने लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार तो 1 2 3 4 5 6। कितने दिनों से यह काम कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम हुआ, मिस्टेक से हो गया, कभी करते नहीं थे। गाड़ी पे भारत ये स्कॉर्पियो गाड़ी को मोबाइल पर बुक किया गया था। जब मालिक ने ड्राइवर को वाहन मुहैया कराया तो उसको मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में गाड़ी को लूट लिया गया और ड्राइवर की हत्या कर दी गई। ये मामला जब रिपोर्ट हुआ उसके बाद एक टीम का गठन किया गया और 24 घंटा के अंदर वाहन की बरामदगी और कुल 1 दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य है, जैसे घटना में प्रयुक्त मोबाइल, अपराधियों का खून लगा हुआ जींस, जूता, टी शर्ट सभी इनके घरों से बरामद हुई है। एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्यों का संकलन पूर्ण किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग इसको कराएंगे और इसी टीम के द्वारा स्पीडी ट्रायल करा करके
शीघ्र सजा हो यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इन लोगों का सर आपराधिक अब बिल्कुल इसमें 3 का आपराधिक इतिहास है, अन्य का हम लोग पता कर रहे हैं। सर 3 में कौन? ये मनीष और उसका भाई का आपराधिक इतिहास है, राकेश का आपराधिक इतिहास है, और इसमें से 3 लोग मुजफ्फरपुर के हैं, अमन, पंकज और साहिब कुमार, जहाँ से वाहन की भी बरामदगी हुई है। इनके भी सारे आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खंगाल रहे हैं। सर जो स्कॉर्पियो की लूट हुई है वो सब प्राइवेट नंबर है और टैक्सी के रूप में उपयोग किया जा रहा था, तो क्या मालिक को भी किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अब बिल्कुल जो भी नियम होगा उसके लिए नियम को तोड़ने वाले दोषी होंगे। ये जो भी प्राइवेट वाहन का प्रयोग करते हैं कमर्शियल में, वो है जो सरकार को के नियमों का अवहेलना है, सरकार को की राशि को लॉस कराना है, उसके लिए अलग से नियम के अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हत्या का कारण क्या था सर? हत्या का कारण था कि स्कॉर्पियो को लूट लेना। प्रथमतः है जो स्कॉर्पियो लेने के लिए अपराधियों ने ड्राइवर से बोला कि आप है जो हमको गाड़ी चलाने दीजिए। ड्राइवर बोला कि मालिक के अनुमति के बिना हम आपको नहीं दे सकते। तो ड्राइवर के प्रतिरोध के बाद उसको चाकू मारा गया और अंत उसकी हत्या की। मेन मोटिव सर गाड़ी लूटने का? मेन मोटिव गाड़ी लूटना था। इसमें संपूर्ण गिरोह का उद्भेदन हुआ है। संपूर्ण गिरोह का उद्भेदन हुआ है और इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि छोटे छोटे चोरी करने वाला आदमी पर अगर समय से कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ी घटना को अंजाम देता है। सर अभी 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को सर अवार्ड दिया गया है, किस मामले में दिया गया? देखिए, इसमें जैसे ही घटना का रिपोर्ट पुलिस को हुई, इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया और जो टीम गठित की गई उसने बहुत ही ईमानदारी से और गति से काम किया है। तो इसी तरह के पुलिसिया कार्रवाई की आवश्यकता है। तो जिन्होंने भी कार्रवाई की है सभी को हमने तत्काल कैश से पुरस्कृत किया है ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे और आगे जब भी जरूरत पड़े इन लोग जी जान से काम करें। कितने कर्मियों को सर? टोटल 17 लोगों को हमने पुरस्कृत किया है, जिसमें अधिकांश सिपाही हैं। राशि कितनी? 25,000 रुपये। जिला परिषद के सभागार में बाल कल्याण पर्यवेक्षिका सबके 1 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया गया। जिला परिषद के सभागार में बाल कल्याण पर्यवेक्षिका सभा का 1 दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया गया। ई कार्यशाला में बाल कल्याण पर्यवेक्षिका सब उपस्थित चली। एहि मौका पर इनका सबके इनक कार्य के लेल प्रशिक्षण देल गेल। नौवां कौन बच गया? सदर। ठीक है, आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम है। खूब अच्छे से उसको देख लीजिए, आपको कैसे बताना है, क्या बताना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे खड़े होकर प्रेजेंट करेंगे। ये स्निप की तरफ से ठीक है केयर का मॉड्यूल 18 पे प्रशिक्षण आज दिया जा रहा है। सभी बीआरजी सदस्यों को, सभी प्रखंड के बीआरजी सदस्यों को मॉड्यूल 18 पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण में क्या क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण का उद्देश्य है आईसीडीएस के कार्यक्रमों को सुदृढ़ीकरण के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे स्निप का फुल फॉर्म ही हुआ इंटीग्रेटेड सिस्टम स्ट्रेंथिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आईसीडीएस का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी को सुदृढ़ीकरण करने के लिए ये मॉड्यूल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे अभी विषय है कुपोषण और मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से बचाव। ठीक है, इस जानकारी को हमारे बीआरजी मेंबर ग्रहण करेंगे और इससे वो अपने बैठक में एचएससी बैठक में बताएंगे। फिर हमारी सेविकाएं आशा एनएम जो भी उपस्थित वहाँ रहेंगी वो इस बैठक को पब्लिक में कन्वे करेंगी। ठीक है, और पब्लिक उसका जो भी असर होगा ये जानकारी का प्रचार प्रसार है। लहरियासराय में आज सुबह रेलवे लाइन पर 21 नंबर गुमती के पास एक महिला के शव भेटल। दरअसल महिला ट्रेन के आगा आबि कऽ आत्महत्या कऽ लेने छली।
आज सुबह सुबह रेलवे लाइन के 21 नंबर गुमती के पास चौरसिया देवी जिनक उम्र 60 वर्ष बताओल जा रहा है, जिनक पति के नाम जगदेव यादव है, ई मोहल्ला अवंडा के रहे वाली छली। ई पारिवारिक कलह से तंग आबि कऽ ट्रेन के आगा में आबि कऽ आत्महत्या कऽ लेलनि। पुनः पारिवारिक कलह के बाद वो अपन बेटी के घर मतलब हायाघाट जाए के बात कही के घर से निकलली, लेकिन कुछ देर के बाद रेलवे ट्रैक पर हिनकर शव बरामद भेल। महिला थोड़ा सा मानसिक संतुलन था, इसी कारण मतलब कि यहाँ से हायाघाट जाने के लिए आई थी दरभंगा। क्या हुआ इसके साथ? शायद ट्रेन से कट गई है। मम्मी है, सुबह घर से निकली थी, मतलब यही हायाघाट में हमारा रिलेशन है, वहीं जाने के लिए मतलब दरभंगा से ट्रेन पकड़ के आ जा रही थी, वही रास्ता में गिर गई। क्या कुछ घर में विवाद हुआ था? नहीं, घर में ऐसा कोई बात तो नहीं हुआ था। पुलिस इनकर शव के पोस्टमार्टम करा कर परिजन सबके सौंप दिलक। दरभंगा में मौसम आई अचानक करवट लेलक। देखते देखते घटाटोप अंधेरा छा गेल और के बाद आंधी तूफान और बारिश के एहन दौर शुरू भेल जे लगभग आधा पौना घंटा तक पूरा उधम मचेलक। दरभंगा में आई मौसम अचानक करवट लेलक। भीषण गर्मी के बीच अचानक दोपहर बाद घटाटोप बादल छा गेल और के बाद देखते देखते तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गेल। बारिश में कई जगह पेड़ टूट कर गिर पड़ल और संगे संग आम के फसल के भारी नुकसान के खबर से हो आबि रहल अछि। बात करी अब विश्व तंबाकू दिवस के जे मौका पर सरयू डेंटल कॉलेज द्वारा एक प्रभात फेरी निकालल गेल। विश्व तंबाकू दिवस के मौका पर सरयू डेंटल कॉलेज द्वारा एक प्रभात फेरी निकालल गेल। प्रभात फेरी के माध्यम से तंबाकू और तंबाकू से बनल पदार्थ के सेवन नहीं करे के आमजन से अपील कयल गेल। फर्स्ट में एक प्रतिवर्ष हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं। मेन उद्देश्य हमारा ये होता है कि हम अपने पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करें कि तंबाकू से क्या नुकसान है, क्या क्या उसके हानि है। और मेरा उद्देश्य है कि लोगों को ये बताएं कि तंबाकू छोड़ें और उसके बाद कॉन्शियस हो लोग, उनके बाद अवेयर हो। तभी तो अगर हम सोसाइटी को अवेयर करेंगे तभी हमारे अच्छे लोग मतलब अच्छी तरह से रहेंगे। पान नहीं खाएं, उसकी गुटखा नहीं खाएं, तब सिगरेट नहीं पिएं। इससे सेहत पर बहुत असर पड़ता है, ओरल कैंसर होता है। और हमारे कॉलेज में इसका जो लोग इसका पदार्थ ले रहे हैं उनको भी हम लोग कहते हैं कि छोड़ें और हमारे कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट कराएं। और मेन संदेश है हमारे सोसाइटी को कि इसके बारे में अवेयर हो कि क्या क्या होता है इस तंबाकू गुटखा। आज विश्व तंबाकू दिवस है, 31 मई को हम लोग मनाते हैं। इसमें इसका संदेश यही है कि जो भी हमारे जनजीवन के लोग हैं वो गुटखा, पान, खैनी, मसाला, जो भी गलत पदार्थ हैं उसका त्याग करें और अच्छे खाना का वो सेवन करें। 31 मई है, आज हम लोग तंबाकू डे पे सबको जागरूक करने के लिए रैली निकाले हैं। इसके लिए यहाँ की जितनी जनता है सब जागरूक होके और तंबाकू का सेवन कम करें और जितनी भी उससे बीमारियाँ होती हैं वो कम हो। रविदास सेवा संघ द्वारा समाहरणालय धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। रविदास सेवा संघ दरभंगा के तरफ से दलित महादलित पर बढ़त हमला, उत्पीड़न और हत्या के लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। लहरियासराय पोलो मैदान धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के जिला अध्यक्ष बलराम राम संबोधित कयलनि। दलित महादलित पर हमला पर रोक लगाओ। दरभंगा जिला में दलित उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौपर जुल्म ढाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। पुलिस अपराधी कर जोर मुर्दाबाद। दरभंगा जिला में लगातार दलितों महादलितों पर
अत्याचार उत्पीड़न की घटना में वृद्धि हुई है। विगत कुछ महीनों में कुशेश्वर स्थान में अरुण राम की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, लेकिन किसी भी अभियुक्त की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हाल फिलहाल ही हाया घाट के रुस्तमपुर गांव में दुखी राम जी की बेटी की भी बलात्कार करके हत्या हुआ। अभियुक्तों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन किसी तरह का कोई सरकारी सहायता उनको प्राप्त नहीं हुआ। बहेरी के पघाड़ी गांव में महादलित बस्ती को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया और महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, लेकिन किसी अभियुक्त की अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह कमतौल थाना कांड संख्या 518 में भी शत्रुघ्न राम के घर में लूटपाट किया गया और मोटरसाइकिल लैपटॉप थाना के द्वारा बरामद भी किया गया, लेकिन अभी तक किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस तरह दरभंगा जिला में रविदास समाज के ऊपर जो जोर जुल्म बढ़ा है, उसके खिलाफ आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पर यहाँ बैठे हैं। गरीबियों को जते घर सब कोई मारलक तो भागलखिन रोडों पर जाके मारलखिन जे कहाँ जाए वहाँ जहाँ जाता कहाँ खंगार के मारल। एगो लदी किरान में घर बन लिए वो उजाड़ दिलके। ओई के बाद पोखर झाखड़ सब बंद, लली लहा सब बंद, गाछी बिछी सब बंद, इसको सब बंद। थाना के आदमी एलखिन, सबके दवाई बीरो थाना पर करा दिलखिन, डीएमसी एलखिन। 3 दिन के बाद केस के लिए केस के कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई नहीं। सबके मतलब कोनो कानूने कार्रवाई नहीं। कानून कार्रवाई के लिए आइ देखे छी, काल्हि देखे छी, बात होते होते आई महीना 1.5 महीना पूरल आबे कुछ नहीं भऽ रहल है। ओहिठिन का आदमी कहे छे कि जे कतौ जेते, थाना जाए, बहेरी जाए, दरभंगा जाए, इसको कुछ नहीं चलने देंगे। सीबीएसई के 10वीं के एग्जाम में बजाज क्लासेस के विद्यार्थी 5म स्थान प्राप्त करें। सीबीएसई 10वीं के एग्जाम में बजाज क्लासेस के विद्यार्थी 5म स्थान प्राप्त करें। मौका पर बजाज क्लासेस के तरफ से विद्यार्थी सबके काफी हौसला अफजाई कल गया और उनका सबके बात के दिशा निर्देश दिल गया जो आगू पढ़ाई के सिलसिला अहिना अनवरत जारी रखें और अपन परसेंटेज के बढ़ावे पर ध्यान दें। 10th में अच्छे रिजल्ट के लिए तो पहले बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और निरंतर ही करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी अपने स्टडी में रखना बहुत ज़रूरत है ये गुड रिजल्ट के लिए, और हार्ड वर्किंग तो है ही। अब आगे सोच रहे हैं कि साइंस और मैथ्स लेके IIT में करें। साक्षी मिश्रा, जैसे सनमैरी। कितनी मार्क है? 86.4। इसकी श्रेय किसे देना चाहोगे? कहाँ कितने मेहनत करते थे? ऑफकोर्स बजाज सर को, बहुत अच्छा से उन्होंने पढ़ाया। साइंस और मैथ्स तो उनके ही भरोसे था, बहुत अच्छा उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। मेरा नाम दीपांशु हुआ। बहुत मेहनत करते थे और कंसिस्टेंट मेहनत करते थे, और अभी गुड ग्रेड में हमको 95.2% आया और हम डिफेंस में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। कहाँ पढ़ते थे? हम दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और सिर्फ यही कोचिंग में पढ़ते थे, सिर्फ बजाज से यहाँ पढ़ते थे, बजाज क्लासेस पढ़ते थे। पहले तो बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी मेहनत उनके लिए बहुत सफलता लेकर आई। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे थे उनमें से सबसे ज़्यादा अंक सलोनी कुमारी का है, 96.8। डिस्ट्रिक्ट में वो 5th पोजीशन है, रोज़ पब्लिक स्कूल की टॉपर भी है। काफ़ी मेहनत किया बच्चों ने, जिसके लिए उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और मैं कामना करता हूँ कि आने वाले भविष्य में सारे बच्चे और सफलता प्राप्त करें, उनका भविष्य सुनहरा हो। सबको हमारी शुभकामनाएं। और प्रशिक्षित शिक्षक सबके प्रशिक्षण के लिए NIOS के तरफ से DLED कार्यक्रम के शुरुआत कल गई। कड़ी में पहिल सेमेस्टर के एग्जाम शुरू भेल जे कि 2 जून तक चलत। NIOS के तहत अप्रशिक्षित सरकारी और गैर सरकारी शिक्षक सबके प्रशिक्षित करवा के लिए एक DLED कार्यक्रम चलल जा रहा है, जाय के तहत इनका सबके प्रशिक्षण दिल जा रहा है। एही में पहिल सेमेस्टर के एग्जाम शुरू भेल जे कि 2 जून तक चलत। एमे भारी संख्या में प्रतिभागी सब भाग ल रहल छथि। SCS न्यूज के अंक में एखन एतबे, अगला अंक में फेर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।